नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है सुबह का रातों रात, यानी वो खबर जिसमें पूरे दिन की घटनाक्रम जो पिछले दिन हुई थी उस पर हम चर्चा के साथ साथ आपको एक ऐसी राजनीतिक रास्ते की ओर ले जाते हैं जहां से कहीं ना कहीं आने वाले 24-48 घंटों की राजनीतिक खबरों पर आपकी नज़र पैनी हो जाती है। कल आपने देखा था कि नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद प्रेस से सीधे मुखातिब हुए थे, पत्रकारों की श्रृंखला के सामने वो मौजूद थे। ऑब्वियसली सवाल तो उनसे पूछे ही जाते हैं। आपको ही पता है कि पटना में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई है, 6 गोलियां मारी गई हैं। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या पटना जैसी राजधानी, बिहार की राजधानी, जहाँ पे सही में पुलिसिंग के लिए इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, हर बार कोई जब नया पदाधिकारी आता है, चार्ज लेता है, तो वो यही दावे करता है कि मैं इस बार सुनिश्चित करूंगा कि सब लोग पटना में जो रहते हैं वो सेफ महसूस करें। लेकिन होता हमेशा उल्टा ही है। पटना की इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मीडिया की नज़र भी इस पर काफ़ी पैनी है, वहीं आम लोगों में भी डर का माहौल बन गया है। जिसके बाद सबसे पहला हमला ऑब्वियसली तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया, लेकिन ये तो रूटीन वर्क है जी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हुई जो कि नीतीश कुमार को काफ़ी अंदर से बेचैन कर रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। हमने भी पहले आपको कह दिया है कि भाजपा नीतीश कुमार पर हमले का कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं। ये साथ में रहकर कमज़ोर करने की नई रणनीति है। भाजपा ने नीतीश कुमार के, जैसा कि ये घटना हुई उसके बाद से ही लगातार भाजपा के अलग अलग नेताओं ने, चाहे सीपी ठाकुर के पुत्र हों या गिरिराज सिंह हो या अन्य नेता हो, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से संजय जायसवाल ने, फिर चेरी पासवान ने, सभी ने नीतीश कुमार पर उनकी कार्यशैली को लेकर, गृह विभाग उनके पास है उसको लेकर, और फिर जिस तरह से पटना में पुलिस के सामने कई घटनाएं हो जा रही हैं आपराधिक, उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले चावल व्यवसायियों 2 भाइयों की किडनैपिंग हो गई थी, गायब है अभी तक उनको लेकर कोई खबर नहीं आ पाई है। अपने आप में ये इतनी ही बातें मेरी कहनी साबित करती हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उनको बहुमत के आधार पर भाजपा उनके द्वारा मिला हुआ है। भाजपा बहुत क्रिटिकल है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि इस प्रदेश की जो एक उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उन्होंने कैसे एसएसपी को डांट लगाई थी जी, एसपी को डांट लगाई थी। अब इस सारी घटनाओं को जब आप जोड़ देते हैं और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ वृत्तांत को आप देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस वार्तालाप को समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। परसों भी हमने ये बात कही थी जी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गुस्सा विपक्ष, पुलिस और बाकी लोगों से ज़्यादा अपने ही सहयोगी भाजपा पर है। लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि वो अपने सहयोगी पर हमला नहीं कर सकते हैं या उनका विरोध नहीं कर सकते, या जाकर ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप तो कम से कम मत कीजिए इस तरह से जी। तो नीतीश कुमार का सारा गुस्सा या तो प्रेस पर निकल रहा है या अपने आसपास के उन सहयोगियों को जो उनके आसपास रहकर उनके राय मशवरे का हिस्सा बनते हैं जी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे भाजपा के नेताओं के बयान का हम जवाब मानकर चलें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गुस्सा दिखाया है, एक बात स्पष्ट है, ये भाजपा के लिए भी एक मैसेज है। बाबा सीधी तौर पे नमन जी, एक छोटी सी कहावत से मैं शुरुआत करूंगा कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली बात हो गई है। बड़ी खुश थे नीतीश कुमार जब उद्घाटन करने गए थे अटल पथ का, और वो अपनी प्रशंसा, जो प्रशस्ति गान वो करते हैं, वही करना चाह रहे थे और प्रेस को इसीलिए उन्होंने बुलाया भी था जी। अगर उन्हें जरा भी एहसास होता कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो वो मोदी जी वाले मूड में चले जाते हैं जी। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को तो उन्होंने प्रधान सेवक का अपना लिया है जी। एक यही वो चीज़ है जो मन की बात के जगह पर वो जन जन के बीच में बात करना शुरू कर देते हैं, और यही वो गच्चा खा रहे हैं। अगर वो भी करना शुरू कर देते फिर कोई पूछने वाला सवाल नहीं है उनसे। बिल्कुल। आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम बार बार लगातार नमन जी एक बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब आए थे, 2005 के पहले की घटनाओं का क्यों जिक्र करते हैं जी। सबसे बड़ी बात यहाँ उनका कांटा अटक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहने का मतलब कीचड़ से कीचड़ साफ कब तक कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी भी यही बात करके चले गए, नीतीश जी भी यही बात करके चले गए। मतलब क्या बाबा, इस बात को हम मान के चले कि ठीक है, हम लोगों में से 5-10 लोग अगर हमले की एक जगह है, किसी एक की हत्या हो जाती है तो ये जंगल राज नहीं है, इससे बुरी स्थिति हो सकती थी जी। इसलिए मानकर खुश हो जाए हम। नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नमन जी, आप
जो बात कर रहे हैं वो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कर रहे हैं, और मैं भविष्य को देख रहा हूँ जी वर्तमान के साथ मैं भविष्य को देख रहा हूँ, क्योंकि भूत मैंने देख लिया। जी जी अब स्थिति यह है कि एक छोटे से बच्चे जिसने 5 साल पहले राजनीति शुरू की है, तेजस्वी यादव, जी। उससे इतना बड़ा डर कि उसके पुश्तों के माने पति पत्नी का शासन कह रहे हैं आप। जी अब समझिए ना, प्रेस के सामने आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये घटनाएं हैं, इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये घटना हुई तो क्यों हुई, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, आपके डीजीपी बात नहीं करते तो फोन लगाइए, अरे रास्ता दिखाओ तो आगे चलो। जी ये कैसी बात हुई जब कहा जाता है कि ठीक है आप फोन लगाइए हमारे सामने कि आपके डीजीपी क्या जवाब देते हैं, तो मैं तो फोन रखता ही नहीं हूं। बाबा जब पत्रकार इनके डीजीपी को फोन करते हैं तो पुराने डीजीपी ने पत्रकार के साथ क्या सलूक किया था याद है आपको? अरे बिल्कुल नमन जी, ये कोई कौन बाबा गाली सुनने के लिए फोन करेगा? ये कोई नई बात नहीं है। आप एक चीज बताइए ना, आप ये तो उदाहरण दे रहे हैं कि 15 साल पहले पति पत्नी का शासन कैसा था, जरा वो क्यों नहीं बताते हैं कि अभयानंद के समय में कैसा था? आप ये भी तो बताइए। और क्यों आपने उनको साइडलाइन करा? क्यों आपने उनको साइडलाइन किया? पूछते तक नहीं है। आप आज तक उनसे राय मशवरा नहीं लेते हैं। आपके पास जेम्स है, आपके पास पारस पत्थर है, लेकिन उसको सटाते ही क्यों नहीं है? पूरे पटना में कैमरा लगवाए, आप उसको मैनेज तक नहीं कर पाए। मैंने सीधी तौर पे उस व्यक्ति ने कहा था, उस डीजीपी ने कहा था कि आप शूट बाई गन नहीं, शूट बाई कैमरा। जी। और आप सोचिए कि वहीं आप फेल कर जा रहे हैं। आपके सीसीटीवी कैमरे जो हैं, शूट बाई गन तो हुआ, शूट बाई कैमरा नहीं हुआ। कैमरा नहीं हुआ। माने आप बारीक बातों को सोच समझिए। बाबा एक बात तो बिल्कुल बाबा जो कहना चाह रहे हैं मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर जिस वक्त रुपेश सिंह की हत्या हुई, अगर तस्वीरें वायरल हो जाती और वो अपराधी पकड़े जाते, तो आप ये मनोवैज्ञानिक है, समझने का प्रयास कीजिए, तो क्या कोई और हिम्मत कर पाता किसी की हत्या? अच्छा नमन ये बताइए ना कि शराब का जो घालमेल चल रहा है, अवैध व्यापार चल रहा है, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। जी सबसे बड़ा दर्द तो यहाँ है। बातों को समझिए ना, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, हमारे ऑफिस के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। आपको पता है ना कि हम तो बहुत सारी चीज़ें कैद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सड़क पर आपने एक रोड ब्रेकर बना दिया है, उस पर कितने बार लोग गिरते हैं। बिल्कुल। तो हम तो उन चीज़ों को देखते हैं, हमारे लोग दौड़ करके जाते हैं बचाने भी। आपने तो उन कैमरों तक को बंद करवा दिया है कि कहीं ऐसा नहीं कि शराब की कोई खेप पकड़ी जाए। ये सब चीज़ें हैं और इस पर आपका जो बदलना है, और ख़ास करके अब जो मेन मुद्दा था उस पर हम लोग आ जाते हैं। आप देखिए ना नमन जी, आपने जो आज विषय रखा है, रातों रात में हम लोग बहुत दिनों के बाद आए भी हैं जी, और एक कितना महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर पूरा बिहार सोच रहा है, और हम इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी को उन्हीं के साथ ही परेशान कर रहे हैं। नहीं भाई, इसमें अब कोई भेग नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। भाजपा नीतीश कुमार से कुर्सियां धीरे धीरे छीनना चाहती हैं, तो सीधे सबसे बड़ी कुर्सी के बजाय वो धीरे धीरे छोटी छोटी कुर्सियों पायदानों को खींच रही है। और गृह विभाग भाजपा को चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए भाजपा दबाव डाल रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें नीतीश कुमार के बचने का कोई रास्ता भी नहीं है बाबा। भाजपा का इलाज इसी तरह से होता है जी। वो नीतीश कुमार के यहाँ लोग कहते हैं कि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं। भाजपा होम्योपैथिक नहीं, बिल्कुल भाजपा के कई नेताओं ने कहा है कि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं, बाद में पता चलता है, असर बाद में होता है। लेकिन बीजेपी जो है वो सीधे सुई से इलाज शुरू करती है, गोली वोली का कोई जरूरत नहीं है, सीधे सुई देती है कि आपका रोग जो है तुरंत खत्म हो जाए। आप देखिए ना, गोपाल नारायण सिंह जो बहुत समय से चुप थे, फिर से मुखर हो गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है कि आप अखबार के पन्नों को पलट लें, अगर ये अखबार हिंदी का होता तो नहीं छपता, लेकिन चूंकि अंग्रेजी का अखबार है इसलिए छप भी गया, और छप गया तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चला। अब वो किसान क्या जाने जो हड़ताल में बैठे हुए हैं कि क्या छपा उसमें। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बातें हो रही हैं, सुशील मोदी जी भले ही फील्डिंग जबरदस्त कर रहे हों, लेकिन उस फील्डिंग से बचने वाली बात नहीं है। मुझे ये भी अजीब विडंबना लग रही है, ये सुशील मोदी जब बिहार में थे तो बिहार के किसी भी समस्या में ये हाजिर नहीं होते थे। जब सारे लोग जा रहे थे बाढ़ वाले को देखने के लिए कि पटना में कहाँ बाढ़ आई है, ये बाढ़ से वापस आ रहे थे। अच्छा, तो उसमें डूबे हुए थे। और बाबा कल रुपेश सिंह, मैं मान लेता हूँ कि एक व्यक्ति की मात्र हत्या हुई है, नीतीश जी बहुत सही कह रहे हैं कि यार एक आदमी मर गया तो क्या हो गया, तो सुशील मोदी क्यों गए थे मिलने के लिए? मंगल पांडे क्यों जा रहे हैं? कौन सा दाढ़ी में तिनका है, क्यों खुजला रहे बार बार दाढ़ी को? सबसे बड़ी बात है कि इस पर एक चीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संजय जायसवाल क्यों नहीं गए। जी।
टुन्ना पांडे क्यों नहीं गए, गोपाल नारायण सिंह क्यों नहीं गए, विवेक ठाकुर सचिदानंद क्यों नहीं गए, विवेक ठाकुर क्यों नहीं गए? जाने वाले में वही लोग हैं जो पुराने छत्रप हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ बातें तो हैं जो नीतीश कुमार जी को मजबूर कर रही हैं, और उनके गुस्से का जो प्रकटीकरण हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार जो पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार जी के व्यवहार में परिवर्तन आया है, और खास करके 2020 के परिणाम के बाद जो परिवर्तन आया है, क्या नीतीश कुमार जी ने, मुझे एक बात हम पूछना चाहते हैं, आप युवा हैं, आप बेहतर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी जब इतना ज़्यादा परेशान थे तो उन्हें अध्यक्ष की जगह सीएम की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब चाहिए हमको। परेशानी का तो हर, देखिए अभी मैं बोलने ही वाला था, कल उन्होंने जो बात कही उसमें से एक बात उन्होंने कही कि जो मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, हम रोक नहीं सकते हैं, किस कारण से किया, मोटिव जब तक क्लियर नहीं होता तो हम पकड़ नहीं सकते हैं किसी को, पुलिस अनुसंधान कर रही है। उन्होंने एक बात और कही कि अगर कोई गलती करता है तो हम उसको सजा देते हैं, कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है तो हम उसको सजा देते हैं, कोई गलती करता है तो आपने तो टिकट दिया था। इन सब बातों के मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी घटना, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने जिसके ऊपर छींटे पड़े, जिसको आपने जेल भेजा, उसी महिला को आपने टिकट दे दिया। हम ही लोगों को खबर चलाने वाले कि देखिए नीतीश जी की कितना बढ़िया व्यवस्था और है। खबर यहाँ तक है कि उसी वर्ग के, उसी समाज के एक व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना दिया। जी जी जी, और उनके ऊपर भी हत्या का दाग है, आरोप भी वही है, उनके ऊपर भी हत्या का दाग है। तो खैर इन सब बातों को तो है ही नमन जी, लेकिन इतना तो निश्चित है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो परेशान नजर आ रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, एक बात तो तय है कि नीतीश जी की कुर्सी भाजपा छीन कर नहीं लेगी, देना तो इन्हें सीधा ही पड़ेगा, खुद ही जाके देना पड़ेगा कि दीजिए मैं आपको वापस दे रहा हूं, 2017 की तरह, 2017 की तरह। जी जी। और वर्तमान जिस कुर्सी की हम बात कर रहे हैं वो कुर्सी तो देनी पड़ेगी, ये कुर्सी छीनी जाएगी जी। ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के लिए गले का फंदा बन गया है। बिल्कुल। और जब तक भाजपा इस फंदे को या तो पूरा कस नहीं देती है या नीतीश स्वेच्छा से इसे दे नहीं देते हैं, तब तक ये दबाव बना रहेगा। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। अगर विपक्ष मजबूत है या विपक्ष अपनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है, तो अगर सत्ता पक्ष में रहने वाले सहयोगी ही अगर, भले ही गठबंधन धर्म का ये पालन करना नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल में कौन सा गठबंधन धर्म था, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो भाजपा एक तरह से नीतीश कुमार के लिए अच्छा काम कर रही है कि इसी बहाने कम से कम अपने एसपी, डीएसपी, डीएम, डीएजीपी सबको वो टाइट करें जी, और ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक बात जरूर स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के पास जो गृह विभाग है उसको लेकर अब संशय खड़े हो चुके हैं। भाजपा ने, मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा बिहार में ब्यूरोक्रेट्स की श्रृंखला लाना चाहती है जी, और वो तभी हो पाएगा जब गृह विभाग उनके पास होगा जी। और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है नीतीश कुमार के पटना में हुए इस घटना पर भाजपा का रिएक्ट करना। अब कोई नीतीश कुमार ऐसा नहीं आवे भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करे घुटनों पे आने के लिए, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें नीतीश कुमार जी के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो यू टर्न मार लें अगर हिम्मत है तो जी, वरना उन्हें किसी न किसी रूप में फिर से थाली में सजाकर, जिस तरह से 2015 में जीते थे महागठबंधन के साथ, 2017 में ले जाकर दे दिए थे, उसी तरह से एक बार ले जाकर के उनको थाली में सजा करके सत्ता देनी पड़ेगी। और इस बार तो भाजपा के मुख्यमंत्री को नाम भी बहुत सारे आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने भी आ रहा है। इसे सबको साधने की कोशिश हो रही है, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक्ट शुरू कर चुकी है। तो देख लिया हमने, आपको रातों रात में आज वो खबर बताई जो कि अंदर खाने में लगातार चल रही है। हालांकि अब ये सार्वजनिक हो चुका है कि भाजपा धीरे धीरे ही नीतीश कुमार को कमजोर करेगी और नीतीश कुमार प्रयास भी जिस तरह से अब कमिटेड हो चुके हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से आरसीपी सिंह को सामने कर दिया है, अब नीतीश के पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी नीतीश पर क्रिटिकल हो चुके हैं और रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसा लगा आपको हमारा रातों जरूर बताइएगा। धीरे धीरे सारी श्रृंखलाएं जो हमारे शोज की हैं वो नॉर्मलाइज होंगी। आपको पता है कि हमारी जो टीम है उसमें कई सदस्यों को अलग अलग कारणों से व्यक्तिगत जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए हमसे अलग होना पड़ा है। कोई एग्ज़ाम दे रहा है, किसी घर में किसी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से 2-3 लोग हमारी टीम में नहीं हैं, जो कि धीरे धीरे आएंगे। वक्त जब सामने आएगा तो फिर हमारी टीम उसी तरह से पुराने जो ढर्रा है हमारा उसी पर वापस आ जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव पर, और भी खबरें लगातार चलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।